मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तू मेरा पुत्र नहीं है बेटा, तेरे माता पिता तो कंस की जेल में बंद हैं कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा कि मैया मैं सब कुछ देख लूंगा और जल्दी लौट करके आऊंगा। तो मैया ने कहा कि बेटा भले ही मत आना, जहां भी रहना खुशी खुशी रहना, सुखी रहना। हम तो तेरे यादों के सहारे ही जी लेंगे, हम तो तेरे यादों के सहारे ही जी लेंगे कन्हैया। कन्हैया दोबारा से रथ में चढ़ते हैं, मथुरा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। सभी गोपियां यशोदा मैया के साथ रोती हुई खड़ी रह जाती हैं। रथ चलते चलते यमुना के किनारे आ जाता है और वहां पर, क्योंकि जो रास्ते में अक्रूर जी उन्हें ला रहे थे तो चिंतित थे, थोड़े से मन में चिंता थी कि छोटे छोटे से बालक हैं और कृष्ण के यहाँ बहुत से राक्षसों का समूह है, पता नहीं क्या होगा। तो यमुना जी में भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन कराया माया का। तो अक्रूर जी के मन में विश्वास हो गया कि वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और देखिए जहां कंस रहता है वहां कृष्ण नहीं जाया करते। जहां कोई दुष्ट होगा वहां भगवान नहीं, जिसके घर नहीं जा सकते किसी के। तो भगवान कृष्ण ने मथुरा के बाहर ही अपना पड़ाव डाल दिया एक बगीचे में। अक्रूर जी से कह दिया कि जाओ बता देना हम आ गए हैं और सुबह का ही तो है धनुष यज्ञ, हम सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। अक्रूर जी चले गए और कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा हम मथुरा देखने के लिए चले जाएं क्या। देखिए मानस में भी देखा है आपने, वहां भी राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा है कि महाराज जी हम जनकपुर देखने के लिए चले जाएं क्या। तो वहां तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि चले जाओ, क्योंकि वो मर्यादा में है। लेकिन यहां तो भगवान कृष्ण तो कोई मर्यादा नहीं रखते। नंद बाबा ने कहा देखो कन्हैया चले तो जाओ, लेकिन ये तुम्हारा गोकुल नहीं है, ये कंस का नगर है, मथुरा है। सीधे जाना सीधे आना, किसी से ऊधम मत मचाना, किसी की मटकी मत फोड़ देना। तो भगवान कृष्ण अपने बालकों के साथ और दे दो, दोनों हाथों में दे दो, दोनों हाथों में और दे दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने मन को कथा पर लौटा करके लाइए। भगवान कृष्ण बलराम के सहित अपने मित्रों के सहित मथुरा देखने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो एक कंस का जो कपड़े धोया करता था धोबी मिल गया सामने से। कृष्ण भगवान ने उसे रोक लिया कि भैया ये
ये पोटलियों में क्या ले जा रहे हो? बोले ये महाराज कंस के कपड़े हैं, तो इनमें से थोड़े से हमें दे दो। तो धोबी ने क्या क्या बोला कि तुमने या तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं कि दे दो कपड़े। बलराम जी ने कन्हैया की ओर देखा कि कन्हैया पिछले अवतार में आप मर्यादा में थे, देख लो ये कौन है। यहां भी धोबी बन करके आया था ये, वहां सीता जी को निकलवा दिया था इसने, ये वही है, पहचान लो। वहां तो मर्यादा में थे, कुछ नहीं कहा, यहां तो बदला ले लो कम से कम। कन्हैया ने एक मुष्ट का प्रहार में ही प्राणांत कर दिया, उस धोबी को मार दिया, और जो उसके साथ और धोबी थे वो भाग गए। कन्हैया ने अपने सभी साथियों से कहा कि गठरियों को खोलो और जिसको जैसे कपड़े अच्छे लगे पहन लो। सबको महाराज कंस जैसे कपड़े पहना दिए अपने साथियों को। थोड़ा और आगे चले तो सामने से कुब्जा आ रही थी, जो महाराज कंस को चंदन आदि लेकर के जाती थी, चंदन लेकर के जा रही थी। कन्हैया ने पूछ लिया, अरे सुंदरी, है तो कुब्जा, झुक करके चलती है, लेकिन कन्हैया ने उससे कहा, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी के अंदर कोई अवगुण है, यदि अवगुण का नाम लेकर के न लेकर के और उसका संबोधन बढ़िया कर दिया जाए तो मन में चिढ़ जाता है कि मुझसे ये गलत कह रहा है। लेकिन वो चिड़ी नहीं, कन्हैया की ओर देखा तो देख करके बोली, कन्हैया ये चंदन है, लेकर के तो कंस के लिए जा रही थी, लेकिन तुम चाहो तो लगा लो। बोले हाँ लगा दो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को चंदन लगा दिया, और जैसे ही उन्होंने चंदन लगाया, कन्हैया ने उनके सिर पर हाथ रखा, और पहले वो झुक करके चलती थी तो एकदम से सीधी हो गई और स्वस्थ शरीर हो गया। अब तो कुब्जा ने प्रार्थना की कन्हैया से कि कन्हैया, जब आपने मुझे स्वस्थ ही कर दिया है तो आप मेरे घर भी चलें थोड़ी देर के लिए। तो कन्हैया ने कह दिया कि अभी मुझे बहुत काम है, मैं किसी दिन तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और आगे प्रस्थान किया तो जो मथुरा के जो सेठ लोग थे, दुकानदार, उनको मालूम पड़ गया था कि हमने ऐसे सुना है कि ये देवकी का 8वां पुत्र है और यही कंस को मारेगा, क्योंकि बनिए तो आगे की सोचते हैं, बहुत आगे की सोच लेते हैं। तो खड़े होकर के भगवान कृष्ण का सबने मिलकर के स्वागत किया, और थोड़ा कंजूस तो होते ही हैं, उनका स्वभाव कंजूसी का बन जाता है। तो उन्होंने पान खिला करके स्वागत किया। तो पान खाने के बाद कोई भी वस्तु कुछ खा ही नहीं सके आदमी। स्वागत किया सभी ने। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो सभी बनियों ने कहा कि भगवान हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है। बोले भगवान की आवश्यकता नहीं है? बोले नहीं, तो हमें तो लक्ष्मी चाहिए। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, और जैसे ही तथास्तु किया तो दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अब भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ा परीक्षा ले लूं। तो एक दुकानदार से पूछा कि भैया, जिधर धनुष यज्ञ हो रहा है वो रास्ता किधर से है? तो दुकानदार ने कहा कि भैया, हम ये दुकानदारी करें, ग्राहकों को संभालें, या तुझे रास्ता बताएं? आगे जाकर किसी से पूछ लेना। देखिए, लक्ष्मी आ जाती है तो ऐसा को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताहे मद नाही। लक्ष्मी आई तो भगवान को भूल जाते हैं। ये नहीं देखते कि भगवान यदि गुस्सा हो गए तो
लक्ष्मी बिना भगवान के थोड़ी आ जाएगी, ये नहीं देखते, भूल जाते हैं। अब भगवान आगे चलते चलते जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया श्री गणेश कर देते यहीं से, सुबह तो देखा जाएगा। तो कंस के ज्योतिषियों ने बता दिया था कि महाराज कंस, आप इस धनुष की सुरक्षा करना, यदि धनुष यज्ञ के समय से पहले किसी ने धनुष तोड़ दिया, भंग कर दिया, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो वहां सुरक्षा सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, बलराम जी ने सबको धराशायी किया और भगवान कन्हैया ने वो धनुष उठा करके तोड़ दिया। जो कुछ जिंदा बच गए थे उन्होंने कंस को खबर कर दिया कि महाराज आपका धनुष तो भंग हो गया। तो जो पास में बैठे थे ना ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा महाराज अब देख लेना, अब तो जब क्रोध आता है तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। कंस क्रोध में भर गया। तो उनके पास एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था। उस हाथी को शराब पिला करके अपने द्वार पर खड़ा कर दिया कि यदि कृष्ण इधर आएगा तो ये हाथी उसे मार देगा। तो बलराम जी ने उस हाथी का प्राणांत किया और राज्यसभा में भगवान कृष्ण और बलराम का प्रवेश हुआ। तो कंस ने उनके जो पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक पहलवान, दोनों से कह दिया था कि जैसे ही दोनों अंदर आए तो दोनों एक एक को पकड़ लेना और मार देना। जैसे ही बलराम और कृष्ण भगवान ने प्रवेश किया तो चाणूर और मुष्टिक ने कहा कि आओ आओ अंदर आ जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही थी। अंदर प्रवेश किया कन्हैया ने। तो चाणूर और मुष्टिक बोले, देखो हमारे महाराज को मल्ल युद्ध बहुत पसंद है, हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। तो कन्हैया ने कहा कि हम छोटे छोटे से बालक हैं और आप इतने बड़े पहलवान हो, अपने बराबर के बालों से युद्ध करिए और हम देखेंगे, और हमारे जैसा कोई होगा तो हमसे युद्ध करा दीजिए। तो पहलवानों ने कहा कि तुम छोटे नहीं हो। बोले तुम्हें कहां से दिख रहा हूं बड़ा? बोले तुमने पूतना को मार दिया, प्रलंबासुर को मार दिया, सकटासुर को मार दिया, धैनुकासुर को मार दिया, कितने बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने मार दिया, तुम छोटे हो, आ जाओ। जबरदस्ती दोनों ने मल्ल युद्ध प्रारंभ कर दिया। और बलराम जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया शुरू हो जाओ, अब तो काम तो करना ही है, कल नहीं तो आज से ही। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, करना तो है ही। दोनों में युद्ध हुआ। दोनों पहलवानों को कृष्ण और बलराम ने मार दिया, उद्धार कर दिया उनका। कंस ने वहां पर कुछ ढोल नगाड़े वाले बुला रखे थे कि जिस समय मेरे मल्ल कृष्ण और बलराम को मारेंगे तो ये चिल्लाएंगे, तो जोर जोर से बजाना जिससे ये इनकी आवाज को कोई सुने ना। तो ढोल नगाड़े वाले बजाए जा रहे हैं जोर जोर से, और दोनों पहलवानों की मृत्यु हो गई। तो कंस ने आवाज लगाई, अरे बंद कर दो इनको, मेरे दोनों पहलवान मर गए और तुम बजाते ही जा रहे हो। अब तो कंस ने तलवार निकाल ली और भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र हूं। तुझे मैंने कितना समय दिया, 11 साल निकल गए, लेकिन तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आया।
तुम यदि सुधर जाते तो शायद मुझे मारना नहीं पड़ता। और मथुरा में आए हैं मामा, और मथुरा में आए हैं और कुछ करके जाएंगे, और तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे। देखिए अब ना आए डर तुम्हें कहूँ कंस को, अब तो भगवान के हाथ में वो, अब ना आए भाग रो, अब तो पामन ने भरे रे गलियों खूब हैं। और मथुरा में आए हैं कुछ करके जाएंगे, तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे, तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे। तेरी नगरी में तेरे मथुरा में आए हैं कुछ करके जाएंगे, तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे। तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे। अत्याचारी है तू मामा अत्याचारी है, मैंने दुखी करी महतारी है, मैंने दुखी करी महतारी है। तू मामा अत्याचारी है, तू मामा अत्याचारी है, मैंने दुखी करी महतारी है, मैंने दुखी करी महतारी है। और नगरी में आए हैं, और नगरी में आए हैं कुछ करके जाएंगे, तेरी खाल में बस मामा हम भर के जाएंगे। तेरी खाल में बुस मामा हम भर के जाएंगे। सीताराम एक बात बताओ, हमारी मैया तो नाच रही है, तुम पे ताली बजा रहे हो, कोई जोर पर रोका है? तुम ताली तो बजा सको ना। चल कान्हा के द्वारे, चल कान्हा के द्वारे, चल कान्हा के द्वारे, चल 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 कान्हा के द्वारे, चल कान्हा के द्वारे, चल कान्हा के द्वारे। सुन ले मामा मेरे, अरे सुन ले मामा मेरे, अरे आज न तो छोड़ूंगे। सुन ले मामा मेरे, और आज न तो छोड़ूंगे। कर ले कितनी भी जतन मारे, असली मैं तेरी छोड़ूंगे।
इन मैया के केस उखारी है, इन मैया के केस भारी है, इन मैया के केस उखारी है, मैंने मैया के केस भारी है, तेने पिता जेल में डाली है, मैंने पिता जेल में डाले हैं, तेने मैया के केस उखारे हैं, तेने पिता जेल में डाले हैं। सुन मामा किया ड्रामा, सुन मामा किया ड्रामा, आज ना छोड़ो उतरिया छोड़ो। आज ना छोड़ को तू मामा अत्याचारी है, तू मामा अत्याचारी है, तू मामा अत्याचारी है, तू मामा अत्याचारी है, ब्रज जास तू अतभारी है, तेरी जास तू अतभारी है, तू मामा अत्याचारी है, मामा तेरे जास तू अति भारी है। सुन मामा किया ड्रामा, सुन मामा किया ड्रामा, आज ना छोड़ो उतरिया तोड़ो। आज ना छोड़ो को तू तड़िए तोड़ो। और नगरी में आई है, मथुरा में आई है, कुछ करके